से आज हमारे गांव की शान और गौरव बढ़ा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपकी जो ईमानदारी से जो काम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सब धन्यवाद। जबरदस्त ताली हो जाना चाहिए। हमारे लक्ष्मण सिंह जी ने समय निकाला हमारे लिए। अब मैं हमारे भूतपूर्व सरपंच जुझारू व्यक्ति, हर समय हर पल कोई व्यक्ति उनको याद करता है, रात की 12 बजे 1 बजे तो वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। और मैं उसे अनुग्रह करूंगा कि हमारे ये प्लांट किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम आज 26 जनवरी वर्ष भी 2026 का यह पावन पर्व इतना शानदार अंक है 26-26। इस अवसर पर 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी मारुति कंस्ट्रक्शन के बहुत ही शानदार जाबाज प्रोपराइटर हमारे परम मित्र भाई शंकरलाल जी, डॉक्टर शंकरलाल जी प्रजापति जी एवं इनके सभी परिवारजन एवं इनकी टीम के जितने भी कप्तान, जिन्होंने पहले ही भाई साहब ने बताया कि टीम के जो साथी लोग होते हैं, सबके सहयोग से इस कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा, ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए जैसे गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, एक पहिए भी अगर पंचर हो जाता है तो गाड़ी चलना असंभव हो जाती है। उसी प्रकार से भाई साहब की टीम के जो ये सभी साथी लोग हैं, ये बराबर चारों पहिए की तरह लगातार रात दिन मेहनत, कठोर परिश्रम अथाह खून पसीना अपना एक समय निकालकर बहाकर इस कंस्ट्रक्शन है। और मेरी आशा, उम्मीद एवं विश्वास है कि आने वाले समय जिले में नाम है, मगर आने वाले समय मध्य प्रदेश में बहुत ही शानदार शब्दों से और ऊंचाइयों की ओर शिखर पर पहुंचेगा। ऐसी हमारी ओर से शुभकामनाएं, बधाई। एवं हमारे बीच में ताल से हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष भाई शुभम जी राठौड़ हमारे बहुत ही परिचित मित्र हैं। इन्होंने व्यस्ततम समय ताल में भी आज पूरे करीब हजारों की संख्याओं के बच्चे वहां पर भी इंतजार कर रहे हैं और सभी स्कूलों में आज कार्यक्रम हो रहा है। उस व्यस्ततम समय में से निकालकर हमारे बीच पधारे, इनका भी मैं हृदय से साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ। एवं हमारे गांव के भाई श्री हमारे साथी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी दरबार, इन्होंने भी यहाँ पधारे और हम सबके बीच में आज आपका आशीर्वाद सभी इस परिवार के ऊपर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जबरदस्त ताली हो जाए हमारे सरपंच, भूतपूर्व सरपंच साहब के। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि 26 जनवरी है और सन 2026 आ चुका है। बहुत ही शानदार चीज़ है। और भाई साहब ने बोला है कि व्यक्ति जीवन में आगे तभी बढ़ता है, उसको जुनून होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए। कौन सा ड्रीम? वो ड्रीम नहीं जो रात में देखते हैं। ड्रीम होना चाहिए आंखों, खुली आंखों होना चाहिए और एक आंखों से दूसरे आंखों में ट्रांसफर हो जाए, वही सपना होता है। और जो व्यक्ति सपना नहीं देखता है वो व्यक्ति क्या होता है? मुर्दे लोग क्या होते हैं? सपने देखते हैं। वो क्या करते हैं? खाना खाया, सो गए, फिर उठ गए, फिर खाना खाया। व्यक्ति वही काम करेगा जिसके अंदर एक ड्रीम होगा, एक ताकत होगा। आपने वो लगान फिल्म देखी थी, उसमें लिख रखा था मुझे शर्त मंजूर है। क्या बोला था? मुझे शर्त मंजूर है। तो गांव वाले ने बोला था कि तू अगर, अंग्रेज लोगों ने बोला था कि तू अगर मैच जीत जाएगा तो तेरे को तुम लगान माफ कर देंगे। उन्होंने बोला लगान माफ कर देंगे। तो गांव वालों ने तेरे मैच नहीं खेला, कभी तू गेंद नहीं खेला और तेरे शर्त मंजूर कर लिया, तो मैच हार जाएगा तो सब लगान 2 गुना लगान देना पड़ेगा। तो गांव वाले सब लट लेके खड़े हो गए। जब फर्स्ट बॉल गई, उसके लग गई, तो गांव वाले सब क्रोधित हो, साला हारेगा और 2 गुना लगान देना पड़ेगी। लेकिन उसका जुनून था, उसका जोश था। उसने फिर क्या किया? वो जब जीत चुका तो गांव वाले उसको उठाने आ गए। वाह यार, 2 साल की लगान देने माफ करवा दी। तो जीवन के अंदर एक चीज हमेशा सोचना चाहिए कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है। इंसान अपनी सोच से बड़ा और छोटा होता है। व्यक्ति अगर ठान लेता है तो जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूंगा कि सपना देखो। आज हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपना अपना चेक बनाते हैं। क्या मैं बनाता हूँ? क्या मैं नहीं बनाता हूँ। ये चेक अपना खुद अपनी तनख्वाह डिसाइड करते हैं कि उनको 15,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 25,000 कमाना है, 50,000 कमाना है। ये खुले हैं, ये खुले हैं हमारे यहाँ। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 10 दिन में पेमेंट करती है। हर 1 तारीख को, 11 तारीख को और 21 तारीख को, महीने में 3 बार पेमेंट होती है। और मैं से यही कहना चाहता हूँ, आप खुले हो,
जितना काम करो इतने पैसे कमाओगे यहाँ। कोई व्यक्ति 800 रुपये कमाता है, कोई 1000 रुपये कमाता है, कोई 1200 रुपये कमाता है। लेकिन आज देखते हैं अपन लोग काम कर रहे हैं तो 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते। लेकिन हमारे यहाँ सभी बंदे अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने कितना पैसा कमाता है। सब आज़ाद कार्य करें यहाँ पे। अब मैं ये सम्मान की बेला खत्म होने का, अब मैं अनुग्रह करना चाहूँगा। जबरदस्त तालिके से स्वागत होना चाहिए कि पायल से पायल की छनगार सुंदर होती है, स्वर से स्वर का उन्माद सुंदर होता है। लोग कहते हैं शुभम राठौर से, तो मैं कहता हूँ वो नहीं, उनका स्वभाव सुंदर है। उनके 2 शब्दों के साथ में कहना चाहूँ, 2 शब्द कहें हमारे कंपनी के, किस प्रकार से आगे बढ़े, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी जनता कैसे आगे बढ़ेगी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। आप सभी उपस्थित, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो हर साल आता है और हर साल हम मनाते हैं, पर इसका उद्देश्य और इसका लक्ष्य क्या है और इससे हमें क्या हासिल करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मारुति कंस्ट्रक्शन और हमारे शंकर भैया, प्रजापत मोहित भैया के द्वारा जो इतना अच्छा झंडा वंदन का आयोजन यहाँ रखा गया और इस अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हुक्म भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी ठाकुर साहब, वरिष्ठ नेता एक और हमारे पूर्व सरपंच श्री राजाराम जी पाटीदार साहब, और उपस्थित शानदार जानदार, जो कि इस फैक्ट्री के शानदार जानदार हरे भरे फूल ऐसे हमारे सामने बैठे, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उसका कारण ये है कि आपको इतने अच्छे मैनेजमेंट के रूप में मोहित भाई मिले हैं और उतने ही अच्छे में आप सबको संभाल कर रखने वाले ऐसे हमारे शंकर भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूं, पर इस प्रकार के सेठ ही ना, अपने अपन सभी सेठ मानते हैं और ये परिवार का हिस्सा है। जो अपने साथ कार्य करता है वो अपने परिवार का सदस्य होता है। और निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ, जहां भी गया हूँ, इस प्रकार की भावना जो अपने यहाँ काम करता है उसके लिए इस प्रकार की भावना किसी सेठ के अंदर नहीं देखी। जिस प्रकार हमारे शंकर भैया के मन में आपके प्रति इतना प्रेम और उत्साह है, और निश्चित ही देखो कार्य करने वाले तो आज के समय में बहुत सारे मिलते हैं, और जो काम करते हैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानना बहुत बड़ी बात है। तो मैं शंकर भैया से आग्रह करता हूँ कि इसी प्रकार का प्रेम आप हमेशा, मैं तो क्या बोलूं, आप तो हमेशा ही रखोगे, क्योंकि जो निश्चित इतना अच्छा कार्यक्रम करो और आपको इतना अच्छा मान सम्मान दिया, ये किसी जगह बहुत कम जगह मिलता है ऐसा देखने को। क्योंकि ये जानते हैं आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप कार्य कर रहे, तो ऐसा नहीं कि आप कर्मचारी हैं, आप परिवार के सदस्य हैं इनके। और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, जिस प्रकार का प्रेम इसने आपके शंकर भैया आपके लिए रखते हैं, उसी प्रकार की वफादारी और ईमानदारी इस उद्योग के लिए और इनके लिए और इनके परिवार के लिए रखना, क्योंकि निश्चित ही इस प्रकार के सेठ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो स्वयं कह रहे हैं कि भैया इनकी तनख्वाह खुद स्वयं ये डिसाइड करते हैं, चलो ये तो अपनी जगह है तनख्वाह और ये सब, पर आपको यहाँ बुलाकर मान सम्मान देना और आपके अंदर जो क्वालिटी है उसका यहाँ प्रचार करना, मतलब ये हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। तो मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आज शंकर भैया को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। पूरा क्षेत्र इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इनके व्यापार के माध्यम से जानते हैं। ये भी जीरो से हीरो बने हैं, बहुत संघर्ष किया है जब जाके ये इस मुकाम पर पहुंचे, और इस मुकाम पे पहुंचने के बाद इतना सरल व्यवहार रखना ये हर किसी के बर्दाश्त के बाद। सम्मान और एक जो ऊंचाई रहती है वो तो हर कोई पा लेता, पर उस ऊंचाई को कायम रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं निश्चित ही कहना चाहता हूँ, उस ऊंचाई को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमारे शंकर भैया बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इनके अंदर बहुत सरल व्यवहार है और बहुत अच्छे व्यक्ति है, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन रख के अपने कर्मचारियों को इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार का आयोजन करके उत्साहवर्धन करे। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से भी, कोई ड्राइवर है, कोई सीटें बनाता है, सभी अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं, अपने कार्य के प्रति तो अपन वफादार है, पर जीवन में अपनी जो जड़ें हैं वो जब तक मजबूत होगी, जितनी मजबूत होगी, अपन जड़ों को पानी देंगे, वृक्ष पेड़ बनता है कि नहीं बनता। तो आप सभी का पेड़, आप सबकी वट वृक्ष हमारे शंकर भैया और आप सभी डाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने सेठ को मजबूत करते जाए, ये जब तक मजबूत होते रहेंगे आप भी मजबूत होते रहेंगे। तो बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करें और सदैव मन में, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है,
सदैव किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करें और हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट दिया है, बस उस टैलेंट को जानने की आवश्यकता है। और निश्चित ही मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट रहता है, हर व्यक्ति के अंदर जो खूबी रहती है वो उसको चाहने वाला चाहिए। सुबह उठे, नहाए धोए, काम करा न सो गए तो वो तो रोज उठेंगे, रोज 365 दिन ही यही कार्य है। पर अपने लक्ष्य पर अटल रहना पड़ेगा, अपने को क्या कार्य करना है, जो अपन कार्य कर रहे हैं उसमें और सुधार कैसे लाएं। क्योंकि जो आपका क्षेत्र, आपका जो कार्य है, मेरे को निश्चित ये ज्यादा मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ी कार्य की क्योंकि कुछ लेने का, पर मैंने नाम जरूर सुना शंकर भैया इस फैक्ट्री का कि भैया बहुत दूर दूर तक माल जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ आप मजबूती से कार्य करेंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे और दिल लगा के कार्य करेंगे और ये भावना लेकर कार्य करेंगे, ये मेरा व्यवसाय है, मेरा कार्य है, तो मैं निश्चित कहना चाहता हूँ एक समय मध्य प्रदेश में इस कंस्ट्रक्शन का नाम होगा, मारुति कंस्ट्रक्शन का पूरे मध्य प्रदेश में नाम चलेगा। तो वो मात्र सिर्फ शंकर भैया के प्रयासों से नहीं चलेगा, आप जितनी भी टीम बैठी है वो ईमानदारी से कार्य करेगा तो आपका सेठ का नाम पूरे मध्य प्रदेश में होगा और सेठ का नाम मध्य प्रदेश में होगा तो आप सभी का भी नाम पूरे प्रदेश में होगा। साथियों, इसी के साथ गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रजापति परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन में मेरे को बुलाया, दिल से धन्यवाद। कल रात को एकदम फोन आया जबकि मेरा आने का ये था ही नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे पास, सरपंच साहब भी जानते हैं काल में इतना आयोजन है, फिर भी मैं मना शंकर भैया की वाणी से उनको मना कर ही नहीं पाया, मैं कैसे भी करके ना आऊंगा जरूर, तो मैं आ गया हूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया इतने अच्छे आयोजन के लिए। और सदैव अपने मन में ये भाव रखना साथियों कि इस राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, तो सदैव हमारे मन में भावना रहनी चाहिए कि सर्वप्रथम राष्ट्र, राष्ट्र के बाद धर्म और धर्म के बाद समाज और समाज के बाद परिवार और परिवार के बाद अगर कुछ बचता है तो वो हम स्वयं के लिए है। इस भाव के साथ सदैव कार्य करते रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। जबरदस्त ताली से स्वागत कर दो खड़े होके शुभम भैया का। ऐसे जुझारू नेता हमारे बीच में हैं और ऐसे नेता ने आज हमारे क्षेत्र को, क्योंकि क्षेत्र आगे तभी बढ़ेगा जब सभी पूरे क्षेत्र के बारे में सोचा जाए। व्यक्ति अपने घर के बारे में सोचे कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं मेरे बारे में सोचूंगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं आपके बारे में सोचूंगा तभी आगे बढ़ेंगे अपन। तो साथियों, हमारे बीच में अब जो लेट हो गए थे हमारे रमेश भाई आए और सम्मान प्राप्त करे। रमेश और दो तीनों व्यक्ति आए, गोलू भाई, रमेश भाई, दोनों तीनों आए और भैया से सम्मान प्राप्त करे। दौड़ के आए भैया, दोनों तीनों आ जाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ मंगलदास आए नहीं, लड्डू भोग लाए, लड्डू जबरदस्त ताली होना चाहिए जो आज भैया ने हमें समय दिया है। आज ये कार्यक्रम की शुरुआत है। अभी हमारे ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी ये ट्रेलर चल रहा है और भैया से हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और भैया ने बोला कि अभी मैंने परसों फोन लगाया था, भैया टोल पे गाड़ी रोक ली है भैया, तो मैं बात कराओ कौन बंदा है। तो हमारे ड्राइवर साहब रघुवीर सिंह जी और ये 10 टायर गाड़ियां लेके गए, तो उन्होंने बोला कि हम निकल गए उनसे बातचीत करके, मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो भैया से बराबर। भैया ने बोला रात के 1 बजे फोन लगा था हम साथ में, तो हम भी आज वादा करते हैं कि जब भी आप भी 1 बजे हमें फोन लगा तो हम आपके साथ में हैं।